मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। इस वक्त हम शाहीन बाग में हैं और उस रोड पर खड़े हैं जो आज रोड 70 दिनों के बाद शाहीन बाग की प्रदर्शन की वजह से बंद था। वो शाहीन बाग वालों ने नहीं बंद किया था बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया था। तो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी इस रोड को आज खोल दिए हैं जो नोएडा से लेकर जामिया को होते हुए जुलेना निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे बैरिकेडिंग थी तो अब वो खोल दिया गया है और गाड़ियाँ आ जा रही हैं और इधर से ये नोएडा का रास्ता है। ये सारे लोग जो जा रहे हैं नोएडा होकर और मीठापुर का जो रोड था वो भी खुल चुका है और यहाँ से आप कालंदी कुंज से जामिया होते हुए जुलेना निकलेंगे। तो ये लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी इस रोड को बंद किए हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार 3 दिन से लगातार शाहीन बाग आ रहे हैं तो इसकी वजह से शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी इस रोड को खोल दिए हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। और जिस रोड पे प्रोटेस्ट चल रहा है जो सरिता विहार होकर जाता है ये अभी भी बंद है। तो हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। अंकल बताएंगे कुछ, ये रोड कब खुला? ये रोड आज खुला है। आज खुला है जी। तो ये वाला नहीं खोला गया जिससे आप सरिता विहार होकर जा सकते हैं? हाँ, अभी वो प्रोटेक्ट चल रहा है इस वजह से। अच्छा, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल जानकारी है। ये अभी भी इन्होंने बंद नहीं करा है, मतलब खोला नहीं है। आप पीछे से देख सकते हैं, वाला जो रास्ता है वो सीधा जाने के लिए भी खोल सकते हैं। और जब इसकी बात हो गई थी तो कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। जब हम यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब उन्होंने बोला है कि पुलिस अगर रिटर्न में हमें देती है तो हम ये खोल देंगे क्योंकि हमारी सेफ्टी की है। क्योंकि आपने देखा जामिया पे भी गोली चला दी, एक ने आके उसको बोल दिया कि ये नाबालिग है, एक ने यहाँ पर गोली चलाई। तो हमारी भी तो सिक्योरिटी है ना कुछ, तो उसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये बंद है, हमने बोल दिया। तो ये जो रोड खुला हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, मीठापुर का जो रोड एक था उस वहाँ से निकल जाएगा फरीदाबाद जाने के लिए, वो भी खुला हुआ है। तो जा रही हैं कहाँ? नोएडा जाएंगे लोग? ये यहाँ से नोएडा जाएंगे। नोएडा जाएंगे। हाँ जी। और जैतपुर खादर वाला भी खुल गया? जैतपुर खादर वाला वो खुल गया। हाँ। तो लेकिन अभी ये नहीं खुला है? नहीं, ये नहीं खुला है क्योंकि अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है ना। पुलिस जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपकी हिफाजत करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने उस दिन बोला तो था कि हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑन राइटिंग वो कहते हैं ना, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती है। तो बख्तम तो हम सुन ही रहे हैं नेताओं की इतने टाइम से, लिखत में दे दो सब कुछ ख़त्म है। तो सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार 4 दिनों से आ रहे हैं तो कुछ नतीजा निकला उसका कि रोड खुले गए? मेरे को लगता नहीं कोई नतीजा निकला है, लेकिन अगर कोई निकलता है तो लेट्स सी कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है, उसी पे ही है जो भी कुछ है दारोमदार पूरा। क्योंकि यहाँ तो हमने अपने डिसीजन बता दिया, जितने भी यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं अगर आप ये चीज़ देते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको एक रोड क्या दोनों रोड खुल जाएंगे, लेकिन कोई बात तो करे सही से। तो देखिए कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि अगर हमें आप पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं तो हम एक रोड पे जिस पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसको नहीं खोलेंगे, बाकी जो दूसरा रोड है वो खोल सकते हैं। लेकिन पुलिस रिटर्न में नहीं दे रही है जिसकी वजह से शाहीन बाग का ये जो दूसरा रोड है वो नहीं खुल रहा है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी लगातार यही कह रहे हैं कि अगर आप हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे दें, ये गारंटी ले लें कि कल के दिन कोई अगर गोली चलाता है आके तो आप उसको पकड़ेंगे। क्योंकि जब इतना बैरिकेडिंग के बावजूद भी शाहीन बाग में गोली चल सकती है तो अगर हम एक खोल देंगे तो क्या जिम्मेदारी आप नहीं लोगे? तो फिर कोई भी आ सकता है, हमें पत्थर मार सकता है, गोली चला सकता है। इसलिए यहाँ से ये रोड स्टार्ट होता है, यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है और पीछे उधर भी बैरिकेडिंग है। तो सिर्फ यही एक रोड खोला गया है जो नोएडा से कालंदी कुछ होते हुए आप जामिया जा सकते हैं, जामिया से जुलेना निकल जाएंगे और इधर नोएडा होकर निकल जाएंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।